दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे एक और वीडियो में। हम अपने चैनल में अक्सर बिजनेस के वीडियोस लाते हैं और एंटरप्रेन्योर्स से मुलाकात करते हैं। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मैंने ये सोचा कि मैं इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाऊं और वो हेल्थ इश्यू से रिलेटेड है और ये इश्यू है कैंसर का। दोस्तों, आज तकरीबन इंडिया में एक रिसर्च हमको ये कहती है कि 14.5 लाख लोग कैंसर से पीड़ित हैं और 2025 तक ये जो संख्या है ये बढ़कर 15.5 लाख हो जाएगी। यानी महज 3 साल में ही 1 लाख से ज्यादा पेशेंट्स कैंसर के बढ़ चुके होंगे। अब इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए, इस पे किन बातों का ध्यान रखा जाए, मैंने सोचा कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो इस मुद्दे पर आज हमसे बात करने के लिए संदीप पामे जी जुड़ चुके हैं, जो पिछले 4 साल से तकरीबन 1000 लोगों के कैंसर ठीक करने में उनकी मदद कर चुके हैं और ये फाउंडर हैं कैंसर फैक्ट्स के। संदीप जी, आपका आज हमारे इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू गुरविंदर फॉर हैविंग मी। जैसा कि आपने बताया, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमको लोगों को जागरूक करने की और बात करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और आपका भी धन्यवाद कि आपने इस टॉपिक को उठाया और आप इसके बारे में बात करने के लिए ये वीडियो कर रहे हैं। जहाँ तक पूरे विश्व की बात है, अगर हम WHO का डेटा देखें तो 2020 में करीब 1 करोड़ लोगों की मृत्यु पूरे विश्व में केवल कैंसर के कारण हुई थी। और पूरा कोरोना अगर आप देखेंगे तो करीब 70 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। तो कैंसर भी एक बहुत ज़रूरी विषय है जिसके बारे में बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे देश में देखा जाए तो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के मुताबिक 2020 में करीब 7.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और ये मृत्यु 2022 में बढ़कर करीब 8 लाख लोगों की हो जाती है। तो हर साल अगर 8 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है केवल कैंसर के कारण, तो हमको इसके बारे में जागरूक करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बार बार जागरूकता की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल जनरली ये धारणा है कि अगर कैंसर हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इंसान का बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं बता दूं, आजकल पिछले 4-5 सालों में इतने अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, इम्यूनोथेरेपीज़ आ गई हैं, कीमोथेरेपीज़ आ गई हैं, टारगेटेड थेरेपीज़ आ गई हैं, जिससे कि अगर सही समय पे कैंसर का पता लग जाए तो हम किसी को मरने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं और इस नंबर को हम घटा सकते हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप कैंसर पेशेंट्स का किस तरीके से इलाज करते हैं। कैंसर फैक्ट्स दुनिया के सबसे बेहतरीन कैंसर इंस्टीट्यूट जी और सबसे बड़े कैंसर सेंटर्स जैसे कि MD एंडरसन हो गया, डेना फेबर, स्टैनफोर्ड, उकला, बोस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, आसान, अपोलो कैंसर इंस्टीट्यूट, शिवा हॉस्पिटल, इन सभी के साथ मिलके काम करता है। और अगर किसी पेशेंट्स को इन इंस्टीट्यूट्स में, इन कैंसर हॉस्पिटल्स में इलाज कराना होता है तो हम उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं। दूसरी चीज है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो वहां जा नहीं पाते, जाने में सक्षम नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो वहां जाके इलाज करा सके। तो इन सारे पेशेंट्स लोगों के लिए हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अरेंज कराते हैं यहाँ के स्पेशलिस्ट से। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहाँ के स्पेशलिस्ट लोकल स्पेशलिस्ट के साथ बात करके पेशेंट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान बना के दे सकते हैं, ताकि सेम इलाज जो वहाँ पे होना था यहाँ पे हो सकता है पेशेंट का। नंबर 3 है क्लिनिकल ट्रायल्स। बहुत सारी ऐसी नई दवाइयों का खोज हो चुकी है, परीक्षण हो चुका है, लेकिन उनके ट्रायल्स अभी चालू है, फेज 1 फेज 2 ट्रायल्स चालू है। इन दवाइयों के ट्रायल खत्म होने के बाद मार्केट में आने में 5 से 10 साल का समय लग जाता है और हमारे इंडिया और एशियन कंट्रीज में आने में इसको 2-3 साल का समय और लग जाता है। तो इन सब दवाइयों का जिनका परीक्षण चल रहा है, अगर हमें उनको किसी पेशेंट्स को पहले से ही उपलब्ध कराना है तो हमको ट्रायल्स में भर्ती करना होता है पेशेंट्स को। तो हम ऐसे कैंसर पेशेंट्स जिन लोगों का यहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, और सभी यानी कि यहाँ के संस्थाओं ने, डॉक्टर्स ने बोला है कि अब इलाज संभव नहीं है, लेकिन उम्मीद है इन नई दवाइयों को और अच्छे से
हमको इन पेशेंट्स को दिलाने की, और वो होता है क्लिनिकल ट्रायल्स का जरिया। तो पेशेंट्स यहाँ से जाके उन क्लिनिकल ट्रायल्स में भर्ती भी हो सकते हैं। तो हम उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट भेज के, और कोशिश करते हैं कि वहाँ के संस्थान जो है इन पेशेंट्स को क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ले ले। अच्छा संदीप जी, मुझे ये बताइए कि उन रोगी यानी उन पेशेंट्स के इलाज के लिए क्या विकल्प है जो एकदम आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं और जिनकी उम्मीद डॉक्टर्स ने भी छोड़ दी है और उनके घर वालों ने भी बहुत हद तक उम्मीद छोड़ दी है, क्या उनका इलाज भी किया जा सकता है? बिल्कुल गुरविंदर, ऐसे बहुत सारी नई नई थेरेपीज आई हैं मार्केट में जी। जैसे कि कार्टी सेल थेरेपी। नए नए ड्रग्स मार्केट में आने वाले हैं जो हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ट्रायल्स और परीक्षण चल रहे हैं। हम ऐसे पेशेंट्स को इन थेरेपीज के लिए भेज सकते हैं, जैसे कि कार्टी सेल थेरेपी अमेरिका में, सिंगापुर में, चीन में, इजराइल में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, इन सब जगहों पे उपलब्ध है, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है। तो हम इन पेशेंट्स को इन देशों में इस कार्टी सेल थेरेपी के लिए भेज सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनके ऊपर अभी परीक्षण जारी है, तो हम इन पेशेंट्स को उन ट्रायल्स में डाल सकते हैं और उन दवाइयों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं जो बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होती हैं, काम आ जाती हैं, और पेशेंट के ठीक होने की पूरी संभावना होती है। इसके बाद मेरा अगला सवाल है कि कैंसर के इलाज के लिए नए विकल्प कौन कौन से हैं? कैंसर के इलाज के लिए कैंसर के स्टेज के हिसाब से सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये सब इस्तेमाल होते हैं। आजकल इम्यूनोथेरेपीज जैसे कार्टी सेल थेरेपी, एनके सेल थेरेपी, टी सेल थेरेपीज, सिल्टा सेल थेरेपीज, इनका भी इस्तेमाल होता है। टारगेटेड थेरेपीज आ गई हैं जिनका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये बहुत कारगर सिद्ध हुई है। एक और नई थेरेपी आई है, वो है प्रोटॉन थेरेपी, जो कि हमारे देश इंडिया में भी अवेलेबल है और सिंगापुर में भी अभी अवेलेबल हुई है। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके कैंसर का सार्थक इलाज अभी हम लोग कर सकते हैं और संभव है। जी बिल्कुल संदीप जी, और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और पूछता हूं आपसे अब अगला सवाल। संदीप जी, एक शब्द के बारे में हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, वो है कार्टी सेल थेरेपी। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि कार्टी सेल थेरेपी है क्या और क्या ये भारत में उपलब्ध है? और जहां तक कार्टी सेल थेरेपी इंडिया और हमारे देश का सवाल है, तो अभी इनके परीक्षण चल रहे हैं। कुछ परीक्षण के नतीजे आ भी गए हैं, इंटरनेशनल फोरम्स पे कंपनीज ने इनको दर्शाया है और इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। लेटेस्ट जनरेशन कार्टी सेल थेरेपी है। तो टीएमएच मुंबई में, नारायणा बैंगलोर में और अपोलो दिल्ली में इन सब के परीक्षण चल रहे हैं इन कार्टी सेल थेरेपी से के, और उम्मीद करते हैं जल्दी ही हमारे देश में हमारी खुद की कार्टी सेल थेरेपी तैयार होगी और ये बाकी देशों से बहुत सस्ती भी होने वाली है, क्योंकि हम लोग इसको खुद बना रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी, मे बी बाई 2024, हम लोग जो है इंडिया में कार्टी सेल थेरेपी अवेलेबल हो जाएगी। संदीप जी, अब मैं आपसे अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं और पूछता हूं कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या हैं और इससे मरीज को क्या फायदा होता है? कोई भी नई दवाई या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मार्केट में लॉन्च करने से पहले कंपनीज को उनके ऊपर शोध परीक्षण करना होता है। ये परीक्षण स्पेशलिस्ट और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इनकी निगरानी में होता है। वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि नई जो दवा है और नए जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है वो पहले की तुलना में जो अवेलेबल है उनसे भी ज़्यादा इफेक्टिव है कि नहीं, और उनके कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं है जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में मरीज को नुकसान पहुंचाए। तो इन सभी बातों को जानने के लिए दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण या क्लिनिकल ट्रायल्स किया जाता है। ये ट्रायल जनरली स्पॉन्सर्ड होते हैं या तो कंपनी के द्वारा या अस्पताल के द्वारा, और कई बार डॉक्टर्स भी इन ट्रायल्स को स्पॉन्सर करते हैं। इन क्लिनिकल ट्रायल्स के 4 फेज होते हैं। फेज 1 में 20 से 80 मरीज के ऊपर ये परीक्षण किया जाता है। फेज 2 में 80 से 300 मरीजों के ऊपर ये परीक्षण किया जाता है, और फेज 3 में 300 से कई हजार लोगों के ऊपर ये परीक्षण किया जाता है। फेज 4 में जब दवाई अप्रूव कर दी जाती है एफडीए के द्वारा, तब उसके ऊपर
पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस और अन्य प्रकार की उसके यूजेस को देखने के लिए दवाई कंपनियां इन ट्रायल्स को कराती है। तो ये है क्लिनिकल ट्रायल्स। तो जो भी मरीज, बहुत सारी ऐसी नई दवाइयां हैं जो कि उपलब्ध तो नहीं है मार्केट में, लेकिन फिर भी अगर मरीज चाहता है कि वो उनका परीक्षण उनके ऊपर भी हो, तो मरीज जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स में भाग ले सकते हैं और इन दवाइयों का जो है परीक्षण अपने ऊपर करवा सकते हैं और बहुत फायदा भी होता है कई बार मरीजों को इनके कारण। तो दोस्तों, संदीप जी हमें लगातार बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारियां दे रहे हैं जिससे कैंसर के इलाज में बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और कहीं भी स्किप मत करिएगा। और चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा संदीप जी, मुझे ये बताइए कि कैंसर रोगियों के इलाज के अलावा आप और क्या काम करते हैं? इलाज के अलावा बहुत सारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स है जिनके साथ हम लोगों ने टाई अप किया हुआ है, और जिन मरीजों के पास कैंसर के इलाज के लिए मान लीजिए फंड्स नहीं है, तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम उनकी मदद करते हैं कि वो पैसा क्राउड फंडिंग के जरिए उठा सकें और उस पैसे से अपना इलाज करा सकें। बहुत सारे कैंसर इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पे फ्री इलाज होता है, तो हम मरीजों को बताते हैं इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में। वहाँ पे जाके मरीज बहुत ही सस्ते में इलाज करवा सकता है। नंबर 3 ये है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको घर में केयर टेकर्स की, उनको मेंटल वेलबींग की इनकी ज़रूरत होती है, तो हम हमारे पार्टनर्स के थ्रू उन चीज़ों का भी उन ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारे देश में अवेलेबल नहीं है, और अगर पेशेंट चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो दवाइयाँ उन तक पहुँच जाए, अवेलेबल हो जाए। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे पेशेंट ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे पेशेंट्स आकर उन प्लेटफॉर्म से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जहाँ पे वो कैंसर के बारे में नई नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से कैंसर को समझ सकते हैं। संदीप जी, मुझे एक बात और बताइए कि आपने इतना कुछ हमको बताया है कि कैंसर के बारे में आप क्या काम करते हैं, कार्टी सेल थेरेपी क्या है, ये सब हमने बताया है। लेकिन एक सवाल जो हर मरीज के मन में या उसके परिवार में उत्पन्न हो रहा होगा कि इन सब के पीछे खर्चा क्या है और इसे कैसे भुगतान किया जा सकता है, यानी मरीज को ठीक करने में कितना खर्चा लग सकता है, ये आप थोड़ा डिटेल में बताइए। गुरविंदर, हर जी मरीज अलग होता है, जी हर प्रकार का कैंसर अलग होता है, हर मरीज का स्टेज ऑफ कैंसर जो होता है वो अलग होता है। तो ऐसे बोल पाना कि कितना खर्चा होगा ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं हमारे यहाँ पे जो कि कैंसर का इलाज बहुत कम पैसों में करते हैं। ये ट्रस्ट वगैरह है, तो जिन लोगों के पास अगर पैसों का अभाव है वो वहाँ पे जाके इलाज अपना करा सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो कैंसर के इलाज के लिए सर्जरी जो है एक समाधान होता है। तो जो सर्जरी है वो एक ब्रेस्ट सर्जरी जो है वो 30,000 रुपये से लेके 3-4 लाख रुपए तक उसमें खर्चा आ सकता है। ऐसे ही रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इसमें भी वैसे तो बहुत सारी जेनरिक कीमोथेरेपीज वगैरह भी अवेलेबल है, ब्रांडेड भी है। तो कीमोथेरेपी भी आप मान के चलिए कि 10-12 हज़ार रुपये से लेके इसमें खर्चा 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए तक का आ जाता है। रेडिएशन थेरेपी भी ऐसी ही है जिसमें कि टोटल खर्चा जो है 1.5-2 लाख रुपए से लेके 5-6 लाख रुपए तक आ सकता है। जहाँ तक इम्यूनोथेरेपीज़ की बात है, तो बहुत सारी नई-नई इम्यूनोथेरेपीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, जो एक-एक डोज़ जिनका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए होता है। तो वो होपफुली वो जल्दी से रूल से बाहर आके 20 साल वाले रूल से बाहर आके हमारे यहाँ जेनरिक अवेलेबल होंगी तो काफ़ी सस्ता हो जाएगा। जहाँ तक कार्टी सेल थेरेपी की बात है, अगर यूएस में सिंगापुर में ब्रांडेड जो अप्रूव्ड कार्टी सेल थेरेपी है, वो कम से कम आप मान के चलिए $500,000 का मिनिमम खर्चा आता है। कार्टी सेल थेरेपी जो होम ग्रोन लोकल कार्टी सेल थेरेपी है, इजराइल चाइनीज, वो एनीथिंग बिटवीन $70,000 to $100,000 होपफुली इंडिया में जल्दी अवेलेबल होगी, और वो करीब $30-40 हज़ार मतलब
28-30 लाख रुपए में शायद अवेलेबल हो जाएगी। तो मोटे तौर पे कैंसर का खर्चा बहुत ज़्यादा है, बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हम मरीजों को या मरीजों के सभी लोगों को सलाह ये देते हैं कि एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ पॉलिसी ऐसी ज़रूर लें जिसमें कैंसर भी इंक्लूडेड है, क्योंकि इसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और कई बार ये पूरे घर का जो सेविंग्स होता है और ये पूरा ख़त्म हो जाता है इंसान का। तो अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इसमें। तो दोस्तों, आपने देखा कि संदीप जी ने कैसे एक एक हमारे सवाल की विस्तृत तौर पे जानकारी दी और बताया कि कैसे उन्होंने मदद की है कैंसर पेशेंट्स के ठीक होने में। और हमें लगता है कि उनकी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही मददगार रहेगी। थैंक यू गुरविंदर। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की और इनसे मरीजों का फ़ायदा होगा, लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। इसके बावजूद अगर आपके कोई सवाल हैं या फिर आपके घर में कोई कैंसर पेशेंट है जिसके बारे में आप अधिक जानकारी चाहते हैं कि उसका इलाज कैसे हो, कैसे उसे ठीक किया जाए, तो आप संदीप जी से जरूर कनेक्ट करें। उनका नंबर हमारी स्क्रीन पर दिया जा रहा है और हम तहे दिल से ये चाहते हैं कि आपके घर में या आपके परिवार में या आपके दोस्तों में या कहीं भी आपके जानने वाला ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कैंसर का शिकार है, वो जल्दी ठीक हो जाए और उसे इस वीडियो से बहुत ज्यादा मदद मिले। दोस्तों, अक्सर मैंने फिर बताता हूं कि हम बिजनेस के वीडियोस लाते हैं, लेकिन आज हमारा मकसद यही था कि ये जो गंभीर बीमारी है वो हमारे चैनल के थ्रू लोगों को बताई जाए और कैसे इसका उपचार किया जा सकता है इस बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें ये हौसला मिले कि हम ऐसे वीडियोस बनाते रहें और संदीप जी जैसे लोग जो समाज के लिए इतना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उनके इंटरव्यूज आपके लिए लाते रहें। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत।